Hello. Manigal. Hi, by the way, Javeria, Burger Boy, Muqaddas, Vibe. Assalamu alaikum Misbah. Hi, Jameer. Assalamu alaikum Muskan. Hi, Farah. Hello. Assalamu alaikum. Hello, Talia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Say my name, Alishba. Assalamu alaikum. We have already 2,500 लोग आ गए हैं और भी लोगों को आने दीजिए. Let's talk about things which are yet not to be haven't been talked about. Assalamu alaikum man, कैसे हैं आप? You back in Pakistan or you still in like? I'm looking fine. Okay. हाँ जी. आफिया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. हेलो सादिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. रमीन, अस्सलाम वालेकुम. चलिए जी, जो सवाल हैं वो करना शुरू करेंगे और फिर हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे. पहले और लोगों को आने देते हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाइला, अस्सलाम वालेकुम फरवाहाज आई थिंक, अस्सलाम वालेकुम शहीरा, अस्सलाम वालेकुम अलोन प्रिंसेस, अस्सलाम वालेकुम. Hello Kathy, how are you? I hope you're good. Okay, let other people, all of like the people who really wanted to ask me some questions, let them come and then we'll talk about things. Achha ji, assalamu alaikum, assalamu alaikum. So for a very long time this conversation was due. हमें बात करनी ही थी इन बातों के बारे, जो चीज़ें हो रही हैं, and people are on fire. अभी 2 डिबेट्स हैं, ठीक है. अब मैं कल रात को व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग, यूजुअली मुझे रात में टाइम मिलता है तो मैं रात में चीज़ें देख रही होती हूँ, इंस्टाग्राम देख रही होती हूँ. तो कुछ लोगों का मानना यह है कि किसी ड्रामे के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी. और कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें बात करनी चाहिए. आई थिंक ड्रामा फिल्म्स दे आर रियलिटी, लाइक इल्यूजन ऑफ रियलिटी ही कहते हैं, लेकिन वो भी एक आपकी रियलिटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एट होम वॉचिंग ड्रामाज और एक्चुअली हम कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया बनाई हुई होती है. तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर किसी कंटेंट, किसी ड्रामे, किसी एक्टर, किसी कैरेक्टर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर उसको सीरियस लेते हैं. इट्स वेरी फाइन. आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं, किसी कंटेंट के फ़ैन हैं, किसी ड्रामा, किसी फिल्म के फ़ैन हैं, कोई मसला नहीं उसमें. हेलो सादा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम मानूर, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाउ मेनी एपिसोड्स आर लेफ्ट आई कैन नॉट टेल येट. मैं पहले भी इंटरव्यूज़ में कहती आई हूँ कि मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एपिसोड्स नहीं पता है. वो किसी को भी नहीं पता होती. जब एडिटिंग, अगर किसी को एडिटिंग आती है तो जब हम टाइमलाइन पे चीज़ें डालते हैं, क्लिप डालते हैं, उसके बाद वो एडिट होती हैं, फिर वो एक फाइनल कट होता है, एक फर्स्ट कट होता है, फाइनल कट होता है, फिर कुछ सीन्स डायरेक्टर्स को चाहिए होती हैं, कुछ फील पेस, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं. जब वो पोस्ट पे जाता है तो मुझे नहीं पता कितने एपिसोड्स हैं. आई थिंक इट्स अप टू द प्रोड्यूसर्स. अस्सलाम वालेकुम फहाद, अस्सलाम वालेकुम प्रिटी गर्ल, अस्सलाम वालेकुम सहीना. थैंक यू सनम, आई लव यू. आई होप यूर गुड एंड योर अम्मा इज़ गुड. आई जस्ट एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. शादी में मैं आ रही हूँ, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. हाय रामो, हाय बख्त फॉरएवर. बख्त सही, मैंने सही नाम लिया. यूजली सिंधियों में होता है बहुत सारा ये वाला नाम, वैसे सब में होता है.
हिंदियों में बहुत वक्त नाम रखते हैं। आपका ब्राइड ड्रेस के बारे में ना मैं कंफ्यूज हूँ। हमने वो बहुत पहले शूट किया था और मेरी स्टाइलिस्ट द वन हु अरेंज दैट ड्रेस इज लाइक आई डोंट नो, शी इज गॉन समवेयर, पता नहीं वो रिप्लाई नहीं कर रही है। और जो मुझे आता जहाँ तक जिस डिज़ाइनर का है वो डिज़ाइनर आर सेइंग उनका नहीं है, तो अभी पता नहीं, वो थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है कि वो ब्राइडल ड्रेस किसका था। जैसे ही मुझे जो भी रिप्लाई आता है स्टाइलिस्ट की तरफ से मैं टैग कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले वो शूट किया था एपिसोड, मैं टैग भूल गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सो अस्सलाम वालेकुम अन्वेषा नाम मुझे बड़ा पसंद है। बहुत याद है, बहुत जब हम शुरू में ड्रामास देखते थे, बहुत हमारे जब टीन्स में ड्रामे बनते थे, अन्वेषा बड़ा सारा नाम होता था बहुत सारे लोगों का, मुझे बड़ा पसंद है नाम। नसीम, अस्सलाम वालेकुम नसीम, अस्सलाम वालेकुम मुमल, ईमान। क्या मुर्तसिम एपिसोड 4 में वाकई ऐसा कर सकता है? देखिए अभी तो हमें वक्त से पहले तो कुछ नहीं पता ना कि मुर्तसिम क्या कर सकता है क्या नहीं। देखिए, और मैं बहुत शुरू से ये बात कहती आई हूँ कि दुनिया में हर कोई इंसान ब्लैक और वाइट नहीं हो सकते, ग्रे होता है ज़रूर। और जो एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ होती हैं तो फिर उनका ब्लैक एंड वाइट ही होता है। मतलब यू नेवर नो व्हाट मुर्तसिम इज केपेबल ऑफ एंड व्हाट मुर्तसिम डज, व्हाई ही डज। अभी हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले से चीज़ों के बारे में इतना परेशान हो जाना इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। आप ही मुझे एक सेकेंड, सॉरी बाय द वे महविश, आप ही मुझे भी रिप्लाई कर दो। अस्सलाम जी महविश, मैं आपको रिप्लाई कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मरियम, माई फेवरेट टेरेविन, थैंक यू सो मच। यान से माई नेम मेमूना, मेमूना प्लीज यार। अच्छा जी, अच्छा जी। हेलो प्रियंका, हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो फिर शायद टेरेविन 2 आ जाए, यू नेवर नो, इवन आई डोंट नो। ओके ओके, थैंक यू सो मच आकाशा चुपके चुपके देखने के लिए। पर आज हम जो बात करना चाहते हैं वो हम बात ये करना चाहते हैं, शेयर फोटो वीडियो ओके, लाइव चैट में हम कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। आज जो हम मोस्टली बात करना चाहते हैं वो ये है कि आया मुर्तसिम और मीरब के बीच जो हुआ है वो सही है कि नहीं है। बड़े ऑथेंटिक से सवाल थे मेरे पास आए हुए थे, और वो सवाल मैं चाहती हूँ आप दोबारा मुझसे पूछें। वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, फितरत के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। लोग बहुत कंफ्यूज हैं और लोग बहुत फ्यूरियस हैं, दे आर एंग्री ऑल्सो, विच आई थिंक कि आप लोगों को इतना एंग्री नहीं होना चाहिए। हर इंसान, हर एक्टर ड्रामे के अंदर अपनी फुल कैपेसिटी में मेहनत करता है, और आप देख सकते हैं टेरेविन में भी कि हर कैरेक्टर ने, हर एक्टर ने किस हद तक मेहनत की है। आई मीन जबकि वो ड्रामा बहुत लंबा अरसा शूट चला, जबकि शूट चलता है कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्टर्स इंगेज रहते हैं। और एक बहुत क्यूट सी बिहाइंड द सीन पिक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें। व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस पिक्चर? हाय शान, सफान। Exactly, Murtasim is the hero. How they can make Murtasim do something bad? What you have to say about this picture? अब आप देखें, this is behind the scene and this is such a beautiful picture of me and Sabina.
हम लोग एक्टर्स बड़े मासूम से होते हैं, और हम जब काम कर रहे थे तेरे बिन पे और हम जब शूट कर रहे थे तो वी ऑल एंड स्पेशली मी एंड मीना वी had this love and hate relationship, but mostly I think love. I understand her. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे पता नहीं एक गुमान है अपने बारे में कि मैं लोगों को समझती हूँ, I'm a good observer. It's not like कि मेरे कोई वही आती है कुछ, but the writer confirmed that Mustasim will do bad to Meerab. I have seen that interview, Noura's interview, and sometimes, you know, when you hear a lot of things, like I'm sure Noura's inbox is also full, and people have been very curious and asking, and also blaming writer and saying those things which you shouldn't. कभी कोई जो है वो डायरेक्टर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो राइटर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो किसी की मिस्टेक निकाल देता है. बट आप देखें कि तेरे बिन हैज बिन लाइक क्रेजी. अच्छा जी, ये कैसे बंद होता है अभी? अच्छा जी, सो तेरे बिन हैज बीन क्रेजी हिट. इस बात में कोई शुबा नहीं है. तो आपको लगता है कि क्या अगर कोई चीज इतनी ऊपर गई है तो क्या उसमें किसी की बदनीयती होगी, या किसी ने जानबूझ के आप लोगों के साथ ऐसा किया कि उन्होंने गलत स्टोरी लिखी या कुछ इस तरह से, या कुछ भी. आई डोंट थिंक सो. एक दफा मुझसे किसी ने पूछा था कि ये तो बहुत ज्यादा इंडियन कंटेंट है. तो मैंने कहा, मैंने ये रीजनिंग की उनसे कि जब हम कोरियन ड्रामा देखते हैं या हम कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई सिनेमा देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं, आजकल तो नेटफ्लिक्स की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, हमें एक्सेस है कि हम दूसरी कंट्रीज़ की कंटेंट देखें ना, दूसरी ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में हम कंटेंट देखें. हमारे पास ये एक्सेस है, नेटफ्लिक्स हमें एक्सेस देता है. तो जब हम वो कंटेंट देखते हैं तो हम सोली सिर्फ वही कंटेंट कंटिन्यू करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें इंगेज रखता है. तो तेरे बिन में कुछ तो होगा ना. एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की है, आई एम विटनेस, सिराज भाई ने बहुत मेहनत की है, प्रोडक्शन हाउस ने इतनी मेहनत की है. मतलब मेहनत है तो दिख रही है ना. और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप देख रहे हैं ना. तो आप इतना ज्यादा नेगेटिव ना हो जाइए लोगों के बारे में. वी लव यू एंड वी हैव क्रिएटेड दिस ड्रामा टू एंटरटेन यू. Sabina and Yumna in real life are amazing. Sabina though is a crazy Sabina is like a cute panda. Yeah. Sometimes when she's like very angry, she's like all over the place. She's jumping here and there and she does things you cannot imagine. And when she's like and there are days when she's extremely calm. तो सबो तो हमारी ऐसी है. एंड व्हाट अबाउट, अच्छा जी, मिनान मानी, मीरब ही पागल है असली. अब ऐसा भी नहीं कह सकते. गुड़िया, अच्छा जी, यस रिस्पेक्ट दैट्स व्हाई वी हैव लव्ड टिल नाउ. थैंक यू सो मच फहाज की कायल. Aisha Manan, is the promo misleading? Please clear. Promos are there to give you hints about next episode, and it has given you hint of sexual abuse or marital rape or any sort of conflict which you have seen in the promo. The episode will resolve it, or maybe the other episodes coming will resolve it. कोई भी conflict ड्रामे में अगर राइटर लिखता है तो वो resolve भी करता है. अब मसला ये है कि सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वही है जो हम सोच रहे हैं, इतना एक्सट्रीम जाके ये हो सकता है. तो अब तो ये हम एपिसोड देखेंगे तो हमें बेहतर पता लगेगा. लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है भी, चलिए फॉर इंस्टेंस, एक तो नाखून खराब हो गया, फॉर इंस्टेंस हम ये बात सोच भी लेते हैं कि चलिए एक दफ़ा के लिए कि अगर ऐसा हुआ भी है
आगे वो रिजॉल्व भी तो होगा ना, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है, या अगर सिर्फ ही हैज़ लाइक स्लैप्ड मीरब या फिर ही हैज़ बीटन हर अप, स्टिल दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट। एंड आई थिंक शादियों में अक्सर ऐसा हो जाता है, और जितने भी लोग शादीशुदा हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं वो ये बात हमारे माशरे में स्पेशली इस बात को सेकंड करेंगे कि बहुत सारे लोग मर्दों को कहते हैं, या फिर मर्दों को ये बात सबकॉन्शियसली फीड करते हैं उनके दिमाग में कि अगर तुम बीवी पे हाथ नहीं उठा रहे हो, उससे बदतमीजी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब ये एहसान है तुम्हारा, तो तुम दूसरे इंसान पे एहसान कर रहे हो। एंड इफ शी इज स्टिल बीइंग रिलक्टेंट और वो बदतमीजी करिए, वो करिए मेरा हक है, कोई बात नहीं, अगर उसका हक है वो थोड़ी देर खामोश हो जाए, एक जमात तो बनती है इसको, एक जमात तो बनती है। जैसे मैं अपनी बेटी को अगर बोलूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं उसको एक जमात रख के देती, क्यों रख के देते? आपको लगता है कि दूसरा बंदा सोचने के काबिल ही नहीं है, आप दूसरे बंदे की जो है अकल को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। उसकी बात समझें, उसे समझाएं। एक हमारे माशरे में एक हेल्दी टॉक होना बहुत ज़रूरी है। या तो हम आया हर चीज़ को बहुत ही गलत ले लेते हैं, या तो आया हम बहुत अच्छा बना देते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। वी कैन नॉट क्रिएट आइडल्स इमोशनली ओनली, सही है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसे क्यों पसंद करते हैं, और अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करता है तो हमने कहाँ पे जाके उसको पसंद नहीं करना। थप्पड़ हया को लगना चाहिए था, ना कि मुर्तसिम को। जाहिरी बात है, लेकिन अगेन वही वाली बात है। अब आप सोचें ज़रा, एक औरत अगर अपने मियाँ को देखती है किसी लड़की के साथ, और मियाँ जो है वो बड़ा पावरफुल है, सही है, अथॉरिटी है उसके पास, क्या मियाँ को नहीं चाहिए था कि हया को थप्पड़ मारे? औरत अपने मियाँ को मारे, औरत अपने मियाँ को समझाए ना, अगर उसका मियाँ कुछ इस तरह की हरकत करे। अगर इस तरह का सिनेरियो देखें कि अगर ये सिनेरियो में ये होता कि हया और मुत्तसिम का एक्चुअल में भी अफेयर होता, या किसी भी, अगर कोई औरत अपने मियाँ को देखती है जिसका किसी के साथ अफेयर है, तो वो लड़की को जाके क्यों मारेगी? बेवकूफ़ है वो। मतलब ये तो बहुत ही कोई जहालत वाली बात है। वो अपने मियाँ को मारेगी ना, अपने मियाँ को समझाएगी। या अगर कोई माँ देखती है कि मेरा बेटा इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो या बेटी कर रही है, तो वो थर्ड पार्टी को जाके थोड़ी ना मारेंगे, वो तो अपने मियाँ को ही मारेगी ना। दैट्स द होल थिंग। इफ शी नोज मेंटालिटी ऑफ हया, व्हाई वुड मुर्तसिम स्लैप? Why wouldn't? I think that's what you want, Raz. Murtasim. I don't know. I also think Murtasim should have slapped Haya, because this was extreme. How could she do this? मुमल खान, आप कुछ बोलेंगी तो मैं आपको आंसर करती हूँ। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो जाता है। यस, मुर्तसिम को चाहिए था। सबीना और यमुना के साथ यह है कि सबीना के साथ तो मैंने सबीना को कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। अगर मेरी उससे बात हुई होती तो आई वुड हैव ज्वाइन विद हर, बट आई थिंक, और यमुना के साथ भी आई थिंक इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सबीना के साथ शायद हम ज्वाइन कर पाते, बिकॉज आई डोंट नो उसका स्केड्यूल, आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ। हाँ, अगर मैं पहले से बात कर लेती तो वो ज़रूर हम उसको जो है शामिल कर लेते। इफ़ ही इज़ गोइंग टू रेप हर, आई रियली होप शी गेट्स जस्टिस। मी टू। एक तो मैरिटल रेप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, बिकॉज यू आर मैरिड, सही है, एंड यू हैव साइंड फॉर इट। आप शादीशुदा हैं, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जब आपने शादी कर ली तो व्हाट इज मैरिटल रेप? मैरिटल रेप इटसेल्फ इज अ डम आइडिया, इट्स नॉट पॉसिबल। या फिर ये कोई पता नहीं है, इट्स लाइक फेमिनिस्टिक सी, कोई फेमिनिज्म ने बनाया हुआ है कोई ये
क्या कहते हैं उसे, ये जो फेमिनिस्ट है ना सारी, इन लोगों ने टर्मिनोलॉजी बना दी मैरिटल रेप, इस तरह का कुछ नहीं होता. बट आई थिंक इवन इफ़ यू मैरिड, शादी जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं होती कि आपने शादी में सिर्फ वही काम करना है. शादी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिला के बनने, जब आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज इट्स लाइक योर बेटर हाफ, लाइफ पार्टनर यही होता है ना कि वो लाइफ में जो जो चीज़ें हैं वो हम शेयर करेंगे. शादी इज़ नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग बेड. सो शादी के अंदर जैसे ये सब चीज़ें डिफाइन होने की ज़रूरत है कि आया ये रात के बर्तन कौन धोएगा सुबह के, तो हर चीज़ की मर्जी होनी चाहिए. एंड सेक्सुअल इंटीमेसी की तो आई थिंक आप कंसेंट के अलावा चाहे शादी में किसी को हाथ लगाते हैं, बी इट वुमेन और मैन, इट्स रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग. इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हैप्पी एंडिंग ही होगी, लेकिन अगर हैप्पी एंडिंग नहीं भी होती तो क्या पता तेरे बिन पार्ट 2 आ जाए. मुर्तसिम की कोई गलती नहीं है. वैसे इतने टाइम से आप लोग मुर्तसिम की माला जपते आए हैं, ये ना लोगों का अब एक वो होता है ना कि मुर्तसिम को इतना, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम सोचते हैं ये फ्लॉलेस है, इसके अंदर कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता. और वो इस तरह की कोई झलकी देना आपको कि भाई उसने कोई गलत काम किया, तो आप बिदक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है. लेकिन आई थिंक कि पसंद करना तो फिर आइसक्रीम वाले को गुजर जाने दो, तो फिर मैं बात करती हूँ. शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वकास चौधरी, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एक दूसरे के हुकूक, बिल्कुल एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल. Obviously we all shocked by the promo, we all are, definitely promos are made like this, they shock people up. बहाज का भी लोभ, उसको भी लोभ. बहाज, I don't know where बहाज वैसे ही नहीं बात करते, कोई हंसती रहते हैं, वो क्या आगे बात करेंगे यहाँ पे, वो बहुत कम बोलते हैं. आई थिंक बहार ओनली टॉक्स इन द कंपनी ऑफ पीपल ही एक्चुअली उसको किसी के साथ कंफर्टेबल होने का जो थ्रेशोल्ड है, मतलब या जो लेवल है वो 100% होना चाहिए, तो ही वो कंफर्टेबल होता है. जैसे हम कभी हम अपने दोस्तों के साथ 60-50 वाले भी कंपैटिबल होते तो हम काम चला लेते. नहीं, बहार की 100% कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए किसी के साथ, तो ही वो 100% जो है वो opens up and then he talks to that person freely. Will Meerab have a baby? I have no idea because yet I have not seen them doing anything. मेरे ख्याल से एपिसोड ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अगले एपिसोड में आने वाला, तो जाहिरी बात है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में टाइम लगाएंगे. ऐसे थोड़ी कि बस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे आप लोगों को. हाय यस्मे, हाय गुना मताता. हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाँ बेटा पढ़ाई करो, Bingo is Mariam. Hi Allah ji. Whose baby is Omeza then? Why would I tell you? Why would I tell you that? Why? I wouldn't tell you. ये वैसे राइटर की आई थिंक अचीवमेंट है कि उन्होंने जो दिखाना था, जिस तरह मोहब्बत करवानी थी मुर्तसिम से, शी एक्चुअली इज सक्सेसफुल इन दैट.
too much from Germany. Hi Alicia from Germany. अभी नॉरेज का आपका क्या सीन है? सीन ऑन है हमारा. Nowadays is a very hello babes, what's happening? Walaikum salam. Can you see my smile? You can't reply me. Damn, it's Dua. I'm replying you. Hi, I'm hiring you, baby. Oh, baby, I miss you, baby. नॉन इसको सच्चाई नहीं बताती ऐसे ही, मतलब कभी उसको कुछ पता लग जाए तो फिर Thank you. I have a different smile. Thank you. Please say my name. Beauty queen. You are so nice. Thank you so much, Asma. Hi. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Thank you so much, Ahmed साहब. आप अपना नाम सुनना चाह रहे थे. I know I did right. रिश्ता कोई भी रिश्ता हो वो सच्चाई पे ही होना चाहिए. जो मलिक जुबैर ने मेरे साथ किया वो मैं किसी और के साथ तो नहीं कर सकती थी ना. नायाब, हाय नायाब. ट्रस्ट ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. एग्जैक्टली. तालिब कुरान. अस्सलाम वालेकुम. एस्कीना नूरिया. Hira, please justify that why would Murtasim do such thing? I don't know whether Murtasim has done this or not, or he has just been. But even if he has done something physically, he has also, even if he has hurt physically Meerab, then it's very wrong. अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है आपकी बीवी के साथ तो आप उस पर हाथ तो नहीं उठा सकते ना. मैरिटल रेप तो एक बहुत ही दूसरी बात हो जाती है. यू कैन नॉट हिट एनीवन. इट्स नॉट राइट. और आप में इतनी आप शादी कर रहे हैं, आप इतने बड़े इंसान हैं, आप जो है वो इतने समझदार हो चुके हैं कि आपने डिसाइड किया कि अब मैं शादी करूंगा, अब मैं फैमिली बनाऊंगा, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे की ओपिनियन को सुन सकें, तो आप बहुत ही कोई डम इंसान है और आपको शादी नहीं करनी चाहिए. इफ यू आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स समवन्स और योर वाइफ्स और योर स्पाउसेस स्टेटमेंट और एनी कॉन्वर्जेशन, यू डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन, हेल्दी डिबेट कितनी ज़रूरी है शादी में, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए. वालेकुम सलाम मीर फरोजी. ये हाँ. मुतसिम्स कैरेक्टर आई कांट रीड इट. क्या लिखा है? बहुत सारा. मुतसिम्स कैरेक्टर अच्छा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, बट ये फिजिकली हर्ट करने वाला सीन डाल दिया. इससे अच्छा लड़ाई करवा देते हैं. मुझे ईमानदारी से बताइए आप लोग कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि अगर मुर्तसिम को थप्पड़ पड़ा था. अच्छा, जब आपने वो एपिसोड देखा जिसमें मैं कहती हूँ कि मीरब जो है वो बहुत मोहब्बत करती है, अभी उसने मोहब्बत करना शुरू किया था भाई से और ये वो हो गया, और मेरी वजह से आप उन दोनों को अलग ना कीजिए. आप लोगों को वो एपिसोड याद है? किस किस को याद है? एक सेकंड में शायद इसको थोड़ा सा और ऊपर करूँ. किस किस को वो एपिसोड याद है मुझे बताएं, जिसमें मैं माँ बेगम से कहती हूँ कि
कि मैं माँ बेगम से कहती हूँ कि अभी तो भाभी ने मोहब्बत करना शुरू किया था भाई से। याद है ना, सबको याद है उमेरा, बिल्कुल। तो उसमें आपने देखा है भाई का रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड होता है, मतलब भाई कोई खुश स्माइल नहीं करते, कुछ नहीं करते। नोट किया था आप लोगों ने कि मुर्तसिम ज्यादा स्माइल नहीं करता। मुर्तसिम को जब मुर्तसिम ये सुन रहा होता है मेरी बात कि अभी तो भाभी ने मोहब्बत करना शुरू किया था, तो मुर्तसिम का कोई रिएक्शन नहीं होता। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं और किसी को भी नहीं पता कि मुर्तसिम के अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जब हम जमा करते हैं, हमारी सोसाइटी का मसला ज़रा ये है, जब भी मैं कोई आसिम महमूद साहब, मैं नहीं बता रही आगे क्या होगा, खैर मैं बता रही हूँ क्या मेरे पास कुछ बातें ना वो कर रही हूँ मैं। हमारी सोसाइटी, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम जो है ना, कोई मुझे बताता है ये तो मेरे दिमाग में हमेशा ना रूट कॉज आती है कि इसकी रूट कॉज क्या हो सकती है, इसके पीछे जाइए, इसकी क्या हो सकती है रूट कॉज। तो जब कोई सोसाइटी, जब कोई कबीले का बड़ा या घर का सरबराह है या कोई भी है, तो हम उसको देखते हैं एज अ सुप्रीम बीइंग। हम सोचते हैं ये फ्लॉलेस है और इसको तो कोई दिमाग में ही सॉर्टेड है, बड़ा दिमाग उसका परफेक्ट है, वो अच्छी बातें करता है, वो दिमाग से अच्छी चीजें सोचता है, इसमें तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। हम बल्कि अगर हमें कोई क्या चाहिए, हमें कोई राय लेनी है या हमें कोई बात करनी है, हमें कोई सोल्यूशन चाहिए, तो हम इसके पास जाते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुर्तसिम के दिमाग में ना बहुत खिचड़ी शुरू से बहुत बार था, और जब इंसान के दिल दिमाग में इतना सब कुछ भर जाता है ना, चाहे वो शादी के रिश्ते में हो या फैमिली के बारे में हो या कबीले की बातें हों या किसी और मतलब जो उनके मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हों या जो लोग हैं उनके उसके मसाइल हों, ज़मीनों के मसाइल हों, प्रॉपर्टी के मसाइल हों, बिजनेस के मसाइल हों, बहन के मसाइल हों, तो एक गुबार भर जाता है। हमारे माशरे में हेल्दी कॉन्वर्जेशंस, हेल्दी सेशंस होना बहुत ज़रूरी है। थेरेपिस्ट नहीं है यहाँ पे, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। जब दिमाग में गुबार भरता जाता है, गुस्सा भरता जाता है, बॉडी में टेंशन बढ़ती जाती है, तो कभी कभी हम वो करते हैं जो हम सोचते नहीं हैं कि हम कब केपेबल होंगे, और कभी कभी हम किसी को मजबूर कर देते हैं, और फिर जब वो फटता है तो हम कहते हैं कि इतनी ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के साथ? मलिक जुबैर को पनिश मिलेगी कि नहीं मुझे नहीं पता। मलिक जुबैर को वापस बुला लूं शादी उससे, क्या पता नॉरियस मुझे मलिक जुबैर के बारे छोड़ के आ जाए, फिर क्या करेंगे आप लोग? आपको क्या लगता है? हाय महर फ्रॉम सिंगापुर, बस इतना बता दीजिए। क्या बता दूं? दिखाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। क्या पता मुर्तसिम ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बहन हूँ ना, मैं तो बहन हूँ, मैं तो कभी मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसा। हया की शादी करवा दूं मलिक जुबैर से। लक्ष्मी सिंह, सब पता है अच्छा दिस इज ट्रू। मैं बहुत सारे सीन्स में जब दूसरों के सीन्स शूट हो रहे होते हैं सेट पे, मैं नहीं जाके देखती हूँ, आई स्वेयर। और मैं कभी कभी जस्ट बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू एंटिसिपेट, जो होती है ना कि आप एक्टिंग में एंटिसिपेट कर जाते हैं कभी कभी, इट्स लाइक अ थिंग, तो वो मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत से लोगों के सीन्स नहीं पढ़ती स्क्रिप्ट में। जी मरियम की जान, रुखसार हिरा हैज लोग ऑल जोक्स असाइड जस्ट गिव तसल्ली प्लीज प्लीज प्लीज। इंशाल्लाह जोक्स अपार्ट सब अच्छा ही होगा कहानी में, और जो आपके कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन पे आपको गुमान है, जिन पे आपको मोहब्बत है, मान है, वो आपके फेवरेट ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, अगर इस हफ्ते में कुछ मसला है भी
अगले हफ्ते इंशाल्लाह, मुझे जहाँ तक मेरा भरोसा है, आप लोग तसल्ली में होंगे। It's just Ruhail's character is like a character, that's it. I don't think so Ruhail has any पावर ओवर एनीथिंग। रुहेल का कोई पावर नहीं, बेचारा आता है चला जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तो he has no power over the storyline. He is not changing or fixing the story. Aisha Manan, I'm really happy to reply all of you. There are so many people right now in the chat कि मुझे खुद जिम्मेदारी महसूस हो रही है, और मुझे ये भी परेशानी है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएं या आप लोग हर्ट हो जाएं। जब भी हम कोई सबक पढ़ते थे क्लास में, तो हमें टीचर कहती थी मॉरल क्या है। मॉरल क्वेश्चन में आता था ना, वो जब कॉम्प्रीहेंशंस होते थे तो कोई सबक पढ़ते थे तो सवाल जवाब के नीचे होता था कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक आपने क्या सीखा, इंटरटेन तो आप हुए हैं तकरीबन से, लेकिन क्या क्या चीज़ें सीखी हैं मुझे बताइएगा ज़रा। सैयद फरीहा फरूक, अनुष्का सिंह, वी हैव अवर फेथ ऑन मुर्तसिम, थैंक यू सो मच on the behalf of Murtasim. Fatima Rumesa, how many episodes are remaining? I think it will, I think they are quite like कुछ रहता है। Asim is asking you to take him on call. Asim is asking me? Okay, wait. I can't see him. Wait, Asim. Joining us. हेलो, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? Hello, ठीक हैं? Asim. अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा से ही ठीक हूँ। आप लाइव बैठी हुई हैं और लोगों की रहनुमाई वेट, कर आई एम रही हैं, तो लाइव। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ। मैंने और आप स्पेशली बताइए। रहनुमाई नहीं, मैं दिल पे तसल्लियां दे रही हूँ। पता है आई आपको, नो पता दैट, है आई मेरे नो दैट। फैंस कितने मैंने पढ़ा परेशान है, आपको था अंदाजा वो है। जो आपने एक लंबा सा और इतनी जवाब भी दिया था लोगों को। सो द थिंग इज कि ऑब्वियसली आप इतनी देर से बिल्कुल बात कर रही हैं, तो आप बेहतर जानती हैं कि क्या लोग, और चूंकि आप फ्रॉम द डे वन से आप इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, सो आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। मेरी तो अभी एंट्री भी नहीं हुई, सो मैं उस तरह से रिलेट नहीं कर पाता, या लोग जो है वो उस तरह की एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ नहीं रख पाते अभी तक। बट आई फील के हमारे जो लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं हमें, लेकिन वो ना वो स्टोरी में या ड्रामा में इस कदर वो घुस चुके होते हैं कि उनको थोड़ा बहुत ये याद नहीं रहता कि यार कुछ चीजें ना एक्टर्स के हाथ में नहीं होती। लाइक मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं काफी अर्से से, जब मैंने रिवील किया कि मैं भी हूँ इसमें, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप कब आएंगे कब आएंगे। अब मैंने अपने एस्टिमेट के हिसाब से मैंने बता दिया कि यार हो सकता है मैं ईद के बाद किसी एपिसोड में आऊँ, क्योंकि जहां से मेरी एंट्री है मैंने वहां से पढ़ा हुआ है, उससे आगे। सो आई रियली डोंट नो कि मेरी एंट्री अभी अभी तो मुझे कंफर्म हो गया कब कब हो रही है, लेकिन उससे पहले कंफर्म नहीं था। सो आप बताएं आपका क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। there are people, they are saying, अच्छा, मैं आपको एक आसिफ बात होंगे हया के बताऊं हीरा, हस्बैंड। बड़ी मजे की बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग इतनी गलत प्रिडिक्शन कर चुके हैं, इतनी गलत प्रिडिक्शन कर चुके हैं। कभी वो आपके साथ मुझे एफिलिएट करते थे कि अच्छा भाई ये हीरा का हस्बैंड बन के आएगा, कभी कोई लाइव कहता हो, था वेट पुलिस वाला कर बन के आएगा, लीजिए। कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई प्रोफेसर, कभी कोई कॉलेज का क्लास फेलो, और पता नहीं क्या क्या। मतलब आप ये सोचें कि जो मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा बहुत आपको तो हीरा पता ही है, मेरा कैरेक्टर दुनिया के किसी कोने में किसी को दूर दूर तक नहीं पता।
आप एग्जैक्टली और आपने बोल दिया हिरा, आपको पता है नहीं पहले लोग एक्चुअली देखिए क्यों देखिए, कह रहे थे अगर इसको फर्ज सब करें, पता है मैं कि एक बात घुन्नी करता हूँ पीसनी पता यार, नहीं हमें रही पता है। भी है, हमें सब पता है, बट बीइंग एन एक्टर हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम अपनी जो चीजें होती हैं वो रिवील तब तक नहीं कर सकते जब तक वो ऑन एयर ना आ जाए। हीरा, आपको पता है मैंने अभी तक अपनी लुक रिवील नहीं की, अभी तक नहीं की, ठीक है? और वो सिर्फ इसलिए नहीं की कि अगर मैं अपनी लुक रिवील करता हूं तो उसका मतलब ये है कि मैंने सब कुछ रिवील कर दिया। सो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एग्जैक्टली उसको मैं क्यों खुदा ना खास्ता बर्बाद कर दूं सिर्फ अपनी। बर्बाद कर दे अपने। एग्जैक्टली आसिम, दिस हैपेंड विद मी टू। जब कहानी शुरू हुई थी तो सब लोग कहते थे कि मरियम आती चली जाती है, मरियम बस हाँ या ना बोलती है। तो बहुत सारी एग्जैक्टली जगहों पे ऐसा लोग ही है। आपसे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन हमें खामोश रहना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है कि हम, अगर आप इतनी इतनी कहानी के अंदर है, हम आपको बताते हैं, जैसे अगर मैं कोई मूवी देखने जा रही हूँ, मैंने टिकट ले ली एग्जैक्टली है और एग्जैक्टली आप मुझे होता है, क्लाइमेक्स इवन बता हम दें, मुझे कितना गुस्सा आएगा आप पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अब तुमने मैं मेरा आपको तो सच्ची बात आपने बताऊं नशा हीरा, खराब कर दिया ना। 3 दिन पहले की बात है, मेरी मेरी एक ही सिस्टर है, मेरी सगी सिस्टर का मुझे फोन आया कि मुझे बताओ कि अब तुम्हारी जो एंट्री है वो आने तो वाली है, तुमने मुझे बताया था कि अब आने वाली है, बट तुम उसमें क्या हो, तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा आप ही, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये आपको देख के पता चलेगा। कहते नहीं तू, वो पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाबी हूं, तो मुझे कहती है मैनू तो दस दे, मैं किनू केड़ा किनू किसी को दसना है। मैं क्या मैंने कहा आपने किसी को बताना है या नहीं दसना बताना है है मुझे हाँ। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आपका मजा। आसिम, जी जी। आसिम, एक बात बताएं, तुक्के तो लोगों ने बहुत लगाए हैं आपके कैरेक्टर को, क्या अभी तक किसी ने तुक्का लगाया कि आपकी यार शादी माँ बेगम लिटरली से हो लोगों ने सकती ऐसे है? ऐसे तुक्के लगाए हैं, मतलब कुछ मजाक में भी, ऑब्वियसली लोग मजाक करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वाकई ये भी बोला है, कुछ क्लोज ने ये भी बोला है, कुछ कुछ कहते हैं जी ये बख्तू का बेटा होगा, किसी ने कह दिया ये चचा जो हैं वो चचा जो बने हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या तो पता आप देखो मैंने हमारे कोई सारी भाई ऑप्शन हो जो जो है वो दूसरी अलाइव जगह रहते रखी है हो लोगों ना, के लिए। हाँ, मैंने लोगों के लिए सारी ऑप्शन जो है वो कुंभ अलाइव के रखी मेले हैं, में और खो मैंने गए कहा हो। है कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये कैरेक्टर है तो ये भी हो सकता है, अगर आपको लगता है मेरा दूसरा कैरेक्टर है तो वो भी हो सकता है। सो मैं, हाँ ये भी हो और सकता क्या, है, कुछ भी हो सकता क्या है। पता सो आप गुरकिस्म के भाई हो। सिर्फ थोड़ा इंतजार, और बाकी बाकी मैं, अब जितने भी फैंस देखने वाले हैं, नीचे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, और हिरा से भी काफी, ओके। सो आसिम आप बात जितने भी करें, मैं देखने एक वाले मिनट हैं, में आ रही सबसे हूँ, एक पहले मिनट में, तो आप मैं फैन से सबका बात करें। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है तेरे बिन को, जितनी भी उसकी कास्ट है, सुपर कास्ट माशाल्लाह। और मेरी तो चलो खैर अभी एंट्री नहीं हुई, और जब होगी इंशाल्लाह फिर मैं भी नजर आ ही जाऊंगा आप लोगों को। बट द केस इज कि आप एक बात को समझें, काफी सारी चीजें मैं भी देख रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग पूछ रहे हैं, मेरे ट्विटर पे लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये होगा या नहीं, ये नहीं होगा। कुछ चीजों का हमें वाकई पता नहीं होता, बीइंग एन आर्टिस्ट, कुछ चीजों का हमें पता होता है, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो और ऑफिस का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या एक सीक्रेट मीटिंग है आप लोगों की, वो आप सबको तो नहीं बताएंगे कि हमारी सीक्रेट मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था। इसीलिए जो तेरे बिन की आने वाली स्टोरी का ताल्लुक है, वो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम, तुम हंस रही हो, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम वो रिवील नहीं कर सकते। वो आप लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, व्हाटएवर द केस इज, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कल भी किसी से जिक्र कर रहा था हिरा, कि जितना लोग इस प्रोजेक्ट को प्यार करते हैं ना, या इसके कैरेक्टर्स को प्यार करते हैं, सो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लोग कह रहे हैं जी, वो एक अजीब सा एक हैशटैग भी चल रहा है कि बायकॉट और समथिंग एल्स, ये वो। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं वो कभी वापस, मतलब बैक ऑफ करेंगे। बाइकॉट, ये सब वो लोग करते हैं जिनको मौका, वो वाली बात होती है आसिम के, जब आपको एक हाँ चीज खल रही होती है ना, तो आप कुछ बोल नहीं पाते, सही है? तो जैसे ही आपको मौका, किस लोग होते हैं ऐसे, जैसे ही आपको मौका मिलता है ना, तो फिर आप एक्शन, देन यू
डू सम एक्शन। तो अभी ना वो सारे लोग जिनको ये खल रहा था कि लोग इतनी मोहब्बत तेरे बिन को क्यों दे रहे हैं या हम सब लोगों को क्यों दे रहे हैं, आप exactly. देखें अगर तेरे बिन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लोग हमें जानते भी नहीं थे, और फिर जब उन्होंने जाना, उन्होंने इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी, तो जाहिर बात है देयर आर सम पीपल हु बिकम अनकंफर्टेबल एंड नाउ व्हेन दे सी कि अभी तो पॉइंट है, अभी हिट करो, तो ये वो वाली सिचुएशन है। आई एम सो श्योर 110% आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट कि तेरे बिन का फैन कभी इस तरह बोल ही नहीं सकता किसी कैरेक्टर या फिर इवन ड्रामे के बारे में कि हम ड्रामा बायकॉट करेंगे या हम, दे आर रियली नाइस, दे लव अस एंड दे रिस्पेक्ट अस एंड दे आर हियर। आप देखिए कोई कितने ज्यादा लोग चैट में हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन आए। They love us. They cannot be इतने कोई तमीज, जैसे हर पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है एक्चुअली कि कौमें आपस में लड़ती नहीं, लड़वाया जाता है। हाँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, आप अपने फैंस के साथ कैरी ऑन आप करें। जाना चाह रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह यार, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, बच्चे कैसे, दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि वो मुझे कह भी रही थी जन्नत के आपकी कब एंट्री है, तो मैंने कहा बस आने वाली है। तो उसको मैंने लास्ट वीक कहा था कि अब मेरी एंट्री आने वाली है, तो मुझे लग रहा था कि शायद अभी आ जाएगी, तो वो नहीं आई। Asim, I strongly feel Jannat is going to be an actress. वैसे she's हाँ, लेकिन टैलेंटेड है, बट उसका ज्यादा फोकस वो उसकी तरफ है, स्पेस की तरफ, और इस तरह की ना बड़ी डिफरेंट चीजों को वो देखती है। सो लेट्स सी। हाँ, एग्जैक्टली, एस्ट्रोनॉट। Still, she can be a हाँ, एस्ट्रोनॉट नहीं, she can be a क्या कहते हैं उसे, हाँ एग्जैक्टली। सो लेट्स सी, मतलब फिजिसिस्ट एंड स्टिल मैं क्यों रोकूंगा, मैं खुद चाहता हूँ। सो ठीक है हीरा, तुम अपना कैरी ऑन करो और हाँ, अपना ख्याल रखो। It was so amazing. चलिए जी, आप ख्याल करें आसिम, लेकिन तुम्हें भी मजा आएगा। You will love it, इंशाल्लाह। टेक केयर, खुदा हाफिज, थैंक यू। इंशाल्लाह। चलो जी, होगा, मुझे जरा बंद कर दो। आई डोंट नो तुम्हारी तरफ से होगा। हाँ, ओके, मैं करती हूँ, अभी करते हैं जी, कुछ करते हैं जी। I think he's gone. आसिम भाई जल्दी से आ जाना, आ जाएंगे, डोंट वरी। Hira, stay blessed, thank you so much. Okay, bye guys. चलिए जी, I think I hopefully have given a little peace to your thoughts कि आप तसल्ली रखें और मोहब्बत रखें, मोहब्बत देते रहे हमें, और we all, I'm sure because I know entire cast personally. I don't know writer personally, but director I do. तो हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हमने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जस्ट स्टे देयर, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आखिर तक आप सब बड़े कंफर्टेबल तरीके से, हम गेम ऑफ थ्रोन्स वाला काम नहीं करेंगे, हम आप लोगों को हैप्पी एंडिंग कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो। ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और तेरे बिन को बहुत सारा प्यार देना है। मैं सिर्फ आज इसलिए आई क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था, और आप लोगों से बात करने में देखिए 1 घंटा कहाँ गया और पता भी नहीं चला है। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। ऑनेस्टली जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ किसी के मोहब्बत की और किसी की एडमिरेशन की। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार बांटिएगा, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, और दूसरों को भी अगर आप किसी में कोई बुराई देखें तो उसे इग्नोर करें या फिर कोशिश करें कि किसी की भी बुराई को इंडोर्स ना किया जाए, किसी की बुराई को बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए, क्योंकि ये आजकल ज़माना ऐसा आ गया कि पीपल एंड इंटरनेट इज मेकिंग अस वेरी नेगेटिव पर्सन, बट वी आर नॉट एंड वी विल नेवर बिकम। थैंक यू सो